अब देखो इसके अंदर जैसे सम इफ्स, एवरेज इफ्स, काउंट इफ्स, एच लुकअप, वी लुकअप, ये 5 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, किसी भी इंटरव्यू में जाओगे ना तो आपसे कुछ पूछे ना पूछे, MIS रिपोर्ट, एच लुकअप, वी लुकअप, कॉन्सोलिडेट, फिल्टर, मार्जिंग, ये सब पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो उनमें से ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो आपके लगभग रेगुलर यूज़ वाले हैं, जो यूज़ होते ही होते हैं सारे, ठीक है। तो पहले 3 फॉर्मूले समझते हैं, सम इफ्स, एवरेज इफ्स और काउंट इफ्स। तो पहले इस तरीके कुछ डाटा बना लो, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरीके का कुछ ये डाटा डिज़ाइन कर लेता हूँ। अब ध्यान देना जरा। अब यहाँ पे चलता हूँ, हमारे पास ये हेडिंग लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ये समझ में आए कि कंडीशन लगानी कैसे। इफ होता है जो एक कंडीशन के लिए काम करता है, मैक्सिमम 2 कंडीशन होल्ड कर लेता है। इफ्स होता है मल्टीपल क्राइटेरियाज के बेस पे आप डेटा को चेक करते हो। अब जैसे मान लो मुझे टोटल करना है, ठीक है, तो टोटल के लिए तो हमने नॉर्मली सीखा सम करना, लेकिन अब क्राइटेरिया में चाहता हूँ जैसे माउस के जो प्रोडक्ट हैं उनकी सेल 30 से ऊपर, ठीक है, और कीबोर्ड की जो सेल है वो 50 से बिलो, मतलब मोर देन 30 और बिलो 50। ऐसे प्रोडक्ट हमें टारगेट करने हैं कि टोटल सेल कितनी हुई है। जैसे कि मान लो अमन है, अब अमन का चेक करेंगे कि माउस में और कीबोर्ड में क्या ये दोनों टारगेट इसके पूरे हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उस डेटा को हम अप्लाई करेंगे, तो टोटल हम उसी चीज का करेंगे। सम इफ्स में क्या होगा, क्राइटेरिया 2 हो जाएगा इन 2 के रेंज पे। तो चेक करो, देखो अमन का यहाँ पे 30 से ग्रेटर तो है, लेकिन यहाँ के 50 से बिलो है, तो वो इस डेटा को नहीं लेगा, छोड़ देगा। सुमित का डेटा चेक करो, 30 से ग्रेटर है, 15 से भी बिलो है इसमें, है ना, तो इसको लेगा। मतलब दोनों कंडीशन जहाँ पूरी हो रही है उस डेटा को अप्लाई करेंगे। एक ही हो गया। हरी का टारगेट चेक करो, है नहीं, एक भी कंडीशन इनकी फेल होगी तो वो फेल हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये क्राइटेरिया ये मैच हो रहा है, चलो ये भी डेटा आएगा टोटल में, ठीक है। ऐसे ये वाला देखो नहीं हो रहा, ये वाला, ये नहीं। तो अब ये टोटल तो किया हुआ है हमने ऑलरेडी, लेकिन इसमें भी हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट का टोटल हमें मिले और उनका सम हो जो इस टारगेट को अचीव कर दे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक तो बहुत ज्यादा सेल हो गई, एक बहुत कम कर दिया, नहीं, ये टारगेट हमें चाहिए, ठीक है। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, इफ्स लगाते हैं। अब जैसे टोटल चाहिए तो मैं सम इफ्स लगाऊंगा। अब इसमें कंडीशन समझना, सम रेंज, तो मैंने बोला इस डेटा का रेंज मुझे चाहिए, इसका टोटल करना है, ठीक है। ये टोटल तो सबका हुआ पड़ा है, लेकिन इसमें भी मैं उन्हीं प्रोडक्ट को, उन्हीं लोगों को सेलेक्ट कर रहा हूँ जिन्होंने इस टारगेट के बेसिस पे डेटा सेल किया हुआ है, प्रोडक्ट आपका सेल है ना। तो अब ये यहाँ पे आ रहा है, अब देखो कॉमा लगाया मैंने, क्राइटेरिया रेंज 1, मैंने बोला पहले ये क्राइटेरिया है, इसके बेस पे कॉमा इस रेंज में क्राइटेरिया क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में हमने बोला ग्रेटर देन 30। हाँ, अगर ये नहीं लगाओगे तो वो चेक नहीं कर पाएगा कंडीशन। नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा ताकि आपको बिल्कुल हाईलाइट हो, क्लियर हो। कॉमा, फिर दूसरा रेंज लिया, अब उसमें क्राइटेरिया क्या है, बिलो 50, हो गया। अब इसमें चेक करेगा ग्रेटर 30 और इसमें चेक करेगा बिलो 50। वो क्राइटेरिया जहाँ मैच कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट को लेगा, टोटल को लेगा और यहाँ पे टोटल दिखा देगा। तो ऐसे टोटल देखेंगे कितना आ गया, 1। सेम इसी तरीके से एवरेज भी निकालोगे अगर, तो एवरेज इफ्स लगाएंगे तो मैंने बोला इसी रेंज के बेस पे एवरेज चाहिए, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज है कि माउस में चेक करेगा वो ग्रेटर 30, कॉमा, दूसरा रेंज कीबोर्ड का है उसमें वो चेक करेगा बिलो 50। अब एंटर कर, 55 आ गया। इन दोनों को टोटल करोगे डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एवरेज इफ्स हो गया। काउंट इफ्स क्या होता है ये चेक करके बताएगा ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस टारगेट को अचीव किया। तो काउंट इफ्स, तो अब इसमें इसको लेने की जरूरत नहीं है, ना तो टोटल चाहिए ना एवरेज चाहिए, बस नंबर काउंट करना। तो मैंने बोला माउस के बेस पे हमारा क्राइटेरिया था कि 30 से ग्रेटर और कीबोर्ड के बेस पे
हमारा क्राइटेरिया था बिलो 50, तो लेस देन 50 और यहाँ पे ग्रेटर देन 30 चेक करेगा, तो ऐसे टोटल कितने लोग हैं, 2 लोगों का डेटा ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे एडिट करते हैं, देखो सम इसमें ये है। ठीक है, एवरेज इफ्स में भी यही है, बस फॉर्मूले का नाम चेंज है, और आपका काउंट इफ्स में भी यही है। क्लियर है? अब एच लुकअप वी लुकअप में आओ। ठीक है, एच लुकअप वी लुकअप के स्टेप्स में यहाँ पे लिख रहा हूं, वो स्टेप्स ध्यान रखना। एच लुकअप एंड वी लुकअप। ठीक है, एच का मतलब हो जाएगा हाँ हॉरिजॉन्टल, और वी का मतलब हो जाएगा वर्टिकल। ठीक है, अब इसमें पहला स्टेप ये होता है कि आप ब्लैंक सेल का एड्रेस ले लो, बेसिक तरीके से सिखा रहा हूं बिल्कुल। ठीक है, दूसरा पूरा डेटा रेंज सेलेक्ट करो। थर्ड पे अगर एच लुकअप लगा रहे हो तो रो, और अगर आप वी लुकअप लगाते हो तो कॉलम नंबर। ठीक है, कॉलम नंबर। और फोर्थ में आपका 0, ये किस लिए होता है, फॉर एग्जैक्ट मैच। ये इसके 4 स्टेप्स होंगे, और हमेशा ध्यान रखना एच लुकअप वी लुकअप जो होता है हमारा, ठीक है, एच लुकअप वी लुकअप जो होता है वो लेफ्ट टू राइट लगता है हमेशा। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब इसमें ध्यान दो, मैं यहाँ पे अगर एच लुकअप लगाऊंगा तो मतलब डेटा हॉरिजॉन्टल वाइज होगा सेलेक्ट। ठीक है, लेकिन वो जो डेटा सेलेक्ट होगा हॉरिजॉन्टल वाइज, उसमें सर्च करने के लिए हमें वर्टिकल हेडिंग डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब मैं इसके अंदर भी दिखाता हूँ, ये कलर में यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे गया, मैंने इक्वल टू एच लुकअप लगाया। स्टेप में क्या है देखो, पहला है ब्लैंक सेल एड्रेस, तो कोई सा भी ले लो, मैं इसका नेक्स्ट टू सेल ले लेता हूँ, बगल वाला ही, कॉमा। दूसरा क्या है, डेटा रेंज, तो पूरा डेटा रेंज ले लो, कॉमा। अब कौन सी रो चाहिए, देखो फर्स्ट नंबर पे तो हेडिंग है, सेकंड पे अमन का है, थर्ड पे सुमित का है, ऐसे जो भी जिसका भी डेटा आपको सर्च करना है उस नंबर को डाल दो, यहाँ पे रो नंबर डाल दो। जैसे किशन का डेटा चाहिए तो किशन का चेक करो, ठीक है, कि यहाँ पे जो किशन का डेटा है कौन से रो पे, 1 2 3 4 5 5 पे, सेल एड्रेस नहीं, रो नंबर दो, रो नंबर क्या है 5, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। ठीक है, अब किशन का डाटा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ये वाली रो का। ठीक है, मैं इसको पहले ये वाला डाटा हमारे पास फिक्स हो जाएगा, मैं इसको कलर करके हाईलाइट कराता हूँ ताकि आप ध्यान दे पाओ। ये रहा, अब इसमें मुझे किशन का ही डाटा वो बताएगा, लेकिन यहाँ पे फील्ड बताओ कौन सी फील्ड का डाटा चेक करना है। मैंने बोला माउस के प्रोडक्ट कितने सेल किए हैं वो बताओ, ऐसे कीबोर्ड के कितने सेल किए हैं वो बताओ, उसकी टोटल सेल कितनी है वो बताओ। ठीक है ना, नहीं नेम से तो सर्च कर रहे हैं, ये एच लुकअप है। अब वे लुकअप लगाएंगे तो ऑपोजिट होगा, जैसे बता रहा हूँ। अब ये समझ में आया? अब देखो इसमें मैंने फिफ्थ की जगह अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 7, तो बताओ कौन सी रो का डाटा दिखाएगा, अनुज का। तो अनुज है ना 7 नंबर पे, अनुज का डाटा, अनुज ने टोटल सेल कितने किए 155, मतलब अब इस रो को वो चेक करेगा। ठीक है, मैंने बोला माउस के टोटल सेल कितने किए 79, कीबोर्ड की। ठीक है, अब इसी का दूसरा तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो वी लुकअप के थ्रू। वी लुकअप में सेम वही ब्लैंक सेल का एड्रेस, कॉमा, फिर डेटा रेंज, पूरा डेटा रेंज लेना है। ठीक है, टेबल एरे हो गया, कॉमा, कौन से रो का कौन से कॉलम, तो वी लगाया तो इसमें कॉलम बोलेंगे, तो फर्स्ट कॉलम नेम का हो गया, सेकंड हो गया माउस का, थर्ड हो गया कीबोर्ड, फोर्थ हो गया टोटल। तो मैंने बोला इसमें सेकंड कॉलम का डाटा चेक करना, तो सेकंड कॉलम किसका है, माउस का, पूरा कॉलम हाईलाइट होगा, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच। तो अब जो डाटा आएगा हमारा वो
इस वाले का आएगा। ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ, इसको हाईलाइट करता हूँ। तो अब माउस में किसका चेक करना, मैंने बोला सुमित का बताओ, सुमित ने कितनी सेल की? 39। हरि ने कितनी की है? तो यहाँ पे अलग अलग हम अप्लाई कर पाएंगे और नंबर चेंज कर देंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एट द सेम टाइम किसी एक ही का निकाल पाएंगे ना। सेम वही क्वेश्चन जो आप कल कर रहे थे, जब हम किसी सेल में फॉर्मूला लगाएंगे तो एट द सेम टाइम किसी एक ही का, या तो फिर यहाँ चेंज करो एक एक करके तो उसका दिखाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल डेटा एक साथ चाहिए तो उसके लिए सेल भी अलग अलग चाहिए होगा ना, ठीक है ना, तो एक साथ हम अलग अलग कर पाएंगे। क्लियर है? यहाँ नाम लिखोगे तो कोई फायदा नहीं, एरर आएगा ना। हाँ, इसीलिए तो वी लुकअप लगाया, तो वी लुकअप में यहाँ पर चाहिए। तो नेम वाइज डेटा सर्चिंग के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे मनोज का लिखता हूँ तो मनोज का दिखा देगा। मनोज का कितना है? 50। ठीक है, और महेश का है तो महेश का। क्लियर है? हाँ, जब चेंज नहीं करोगे तो पता कैसे लगेगा? अगर मान लो सेकंड की जगह 3 करते हो, थर्ड कॉलम तो वो कॉलम उठा लेगा सीधा माउस। अब माउस में क्या आ गया ना, तो इसलिए वो फर्स्ट कॉलम में ही सर्च कर देंगे, ऐसे सेकंड चेक करोगे तो उसका दिखाएगा। समझ में? तो इस तरीके से इसको आपको अप्लाई करना है। हाँ ठीक है, महेश का 20 है, देख लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूले का फोटो ले लो, इसको फिर अप्लाई करना चालू, ठीक है।